नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राजीव कुमार। आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में। आइए आज स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ का मींस कांस्टेंट रिलेशन का सेकंड लेक्चर। आई होप कि आपको पहला लेक्चर पसंद आया होगा और आप जो है उसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किए होंगे। एक्चुअली उसमें है क्या कि आपको पसंद ही आएगा, क्योंकि उसमें हर तरीके का सवाल आपको इस तरीक़ा से मिलेगा कि आपको हर चीज़ें बहुत ही इजी लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और भी आपको चीज़ों को आसान बनाएगा, सवाल बनाने में हेल्पफुल करेगा। बहुत ही आसानी से सारा कांस्टेंट रिलेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, कांस्टेंट रिलेशन हम कल भी बता चुके थे, आज भी वापस कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहे हैं। हम कहते हैं कि देखिए ध्यान से, हमेशा या तो टेंशन का कंपोनेंट वेलोसिटी की तरफ तोड़ दें या फिर वेलोसिटी का कंपोनेंट टेंशन की तरफ तोड़ दें। इलॉन्ग हो तो पॉजिटिव प्रोडक्ट कीजिए और डिफरेंट अपोजिट हो तो नेगेटिव प्रोडक्ट कीजिए। अच्छा, ये रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ, वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन के साथ, सब के साथ सेम तरीका से रिलेट होता है। तो आइए हम आगे सवाल करते हैं किस तरीका से और क्वेश्चन को रिलेट किया जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आप ध्यान से देखें, जैसे मान लेते हैं इस तरीका से होगा। जैसे कल पिछले क्लास में बहुत सारा सवाल किए थे, आज भी सवाल उसी तरीका से करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका ये ए है और ये वाला आपका क्या है, ये आपका बी है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर करना क्या है कि अगर मान लीजिए कि ऊपर मान लेते हैं एक्स ए गया और यहाँ पर आया एक्स बी। अच्छा, तो ये बताना है कि एक्स और एक्स बी में रिलेशन क्या होगा। तो फिर से हम वैसा ही करेंगे। यहाँ पर टेंशन टी लेंगे, यहाँ पर बैठेंगे तो रस्सी ऊपर है टेंशन टी। अब बोलिए क्या इसका डायरेक्शन सेम है तो प्रोडक्ट हो जाएगा पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन सेम अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स ए बराबर एक्स बी। अच्छा, अगर वेक्टर फॉर्म में आप इसी को लिखते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्यों नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि देखिए ध्यान से, एक का डायरेक्शन अगर ऊपर की ओर है तो दूसरा का डायरेक्शन किधर की ओर है, नीचे की ओर है। तो याद रखिएगा ऐसे। अच्छा, सेम कहानी क्या वेलोसिटी के साथ भी जुड़ सकता है, यहाँ पर वी ए और वी बी। और सेम कहानी आपको किसके साथ जुड़ सकता है, एक्सेलरेशन के साथ जुड़ सकता है। मतलब हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होगा सब, लेकिन वेक्टर वाइज आपस में क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा, मतलब अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड वाइज आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें ध्यान से देखिए, ये वाला पोर्शन में देखिएगा तो आपका पुली क्या है, पुली आपका देखिएगा फिक्स्ड है। तो जब भी पुली फिक्स रहेगा तो जितना से ये जाएगा उतना ही से ये नीचे आएगा, जितना से ये जाता है उतना ही से ये क्या होता है, नीचे आता है। तो सिंपल सा, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक ही रस्सी है तो जितना से ये जाएगा उतना ही से नीचे आएगा, तभी तो रस्सी टाइट रहेगा। अदरवाइज यहाँ पर फिर से या तो लैग करेगा या तो फिर टूट जाएगा। इस तरीका से सिचुएशन बन सकता है। खैर, हम लोग डायरेक्ट जान गए कि पुली फिक्स हो तो इस तरीका से, और ये वाला यूज करके हम सारा रिलेशन निकाल सकते हैं। सेम जो डिस्प्लेसमेंट के साथ यूज किया वैसे ही वेलोसिटी के साथ यूज करेंगे, वैसे ही एक्सेलरेशन के साथ यूज करेंगे। लेकिन अगर आपका पुली मूव करने लगे, अगर क्या हो, मूविंग पुली के लिए अगर हम केस कराएं, मूविंग पुली का अगर हम केस कराएं तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए पुली आपका मूव करने लगा वीपी से, और ये आपका ए है और ये आपका बी है। अच्छा, एक बात और इसमें बताते हैं। देखिए, अगर ये पुली ऊपर जा रहा है, अच्छा ये ब्लॉक ऊपर नीचे भी होगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, ये यहाँ पर जैसे हो रहा था ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा। अच्छा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, और ये पुली भी ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बार और सोचिए, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा और पुली ऊपर जाएगा, तो फाइनली ए जो है वो ऊपर जाएगा और बी जो है वो नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही जाएगा। कैसे, जैसे आप लिफ्ट में इसको रख दीजिए तो लिफ्ट ऊपर में जा रहा है, भले ये ऊपर नीचे हो रहा है पर लिफ्ट तो ऊपर जा रहा है। तो फाइनली बी जो है, अगर मान लेते हैं ग्राउंड फ्लोर पे ये बी था, तो ये लिफ्ट जब ऊपर जाने लगेगा और ये भी ऐसे होने लगेगा, ऊपर नीचे होने लगेगा, तो बताइए क्या बी जो है क्या ग्राउंड फ्लोर पर है कि ऊपर ही चल जाता है, ऊपर ही ना चल जाता है। तो हम ऐसे कहते हैं कि अगर पुली रुका हुआ है तब तो ये ऊपर नीचे होगा, लेकिन अगर पुली ऊपर जा रहा है तो ये इसका भी वेलोसिटी जो है हम ऊपर की ओर ही मानेंगे। अब अगर पुली नीचे आ रहा है तो इसका भी, दोनों का वेलोसिटी जो है हम नीचे ही मानेंगे। बस यहाँ पर ये सोचना रहता है।
तो अगर आप यहाँ पे रिलेशन निकालना चाहते हैं VA, BB और VP में, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले A पर बैठिए तो टेंशन T इधर हो जाएगा, B पर बैठिए तो टेंशन T इधर हो जाएगा। देखिए इस लेक्चर को समझने के लिए आपको पहला लेक्चर बिल्कुल समझना जरूरी है। अगर जिस बच्चों को पहला लेक्चर नहीं पढ़ा हुआ है तो पहले प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, पहले उसको जाकर पढ़ें, तब जाके ये लेक्चर आपको ढंग से समझ में आएगा। अच्छा, अब पुली पर देखें तो इधर टेंशन कितना है T और इधर टेंशन कितना है T, क्योंकि इस पर बैठेंगे तो दो तरफ रस्सी है तो दोनों तरफ जाला छोड़ेंगे। अच्छा, TT ही क्यों है? क्योंकि एक ही रस्सी है, तो एक रस्सी में टेंशन सेम होता है। अब कहानी लिखते हैं, क्या डायरेक्शन सेम है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, यहाँ भी डायरेक्शन सेम है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव। लेकिन बताइए क्या यहाँ नीचे पुली पर नीचे कितना लग रहा है? 2T, और वेलोसिटी की तरह है ऊपर VP, तो क्या यहाँ पर 2T इंटू VP करेंगे बराबर 0। तो देखिए वेलोसिटी और पुली और ब्लॉक में रिलेशन आ गया VA प्लस BB/2। हम तो कहते हैं रिलेशन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे कई लोग बोलते हैं रट लीजिए इसी से सवाल बनेगा। हम तो बोलते हैं कॉन्सेप्ट जब हमको पता है तो हमको इसको रटने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम जगह ये फेल हो जाएगा, सिर्फ एक आध सिचुएशन में ही सही होता है। तो बिल्कुल ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें कि किस तरीक़ा से हम कांस्टेंट रिलेशन को सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन आ गया। जैसे ढेर सारा सवाल इससे होगा। जैसे मान लीजिए कि ये जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ पुली है 20 मीटर पर सेकेंड से, ये वाला जो है आपका ज़मीन में बंध गया। तो बताइए इसमें एक ब्लॉक A लटका हुआ है तो VA कितना होगा, यहाँ से बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या ये एक ही रस्सी है, यहाँ पे बैठिएगा टेंशन T, इस किधर जाएगा उससे हमको अभी कोई लेना देना नहीं, हमको ये निकालना है। तो हमको साइन उनसे मतलब अभी नहीं रहता है। यहाँ पर बैठिएगा तो इधर टेंशन T है और इधर टेंशन T है, तो यहाँ पर लिखिएगा तो VA इंटू T। यहाँ पे प्लस माइनस सोचने का कोई ज़रूरत नहीं, सीधा सीधी ये निकालना है तो उसको प्लस में ही रखना है। यहाँ पर देखिए क्या वेलोसिटी आपका ऊपर की ओर है, क्या टेंशन नीचे की ओर है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2T इंटू कितना हो जाएगा 20 बराबर 0। तो देखिए VA बराबर कितना हो गया 40। अच्छा एक बात बताइए, 40 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब वो टेंशन के डायरेक्शन में ही होगा, ऐसे ये डायरेक्शन निकल जाता है, पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन। इसीलिए हम इसको साइन के साथ नहीं लिखते हैं, जो आता है फिर यहाँ पर हम अरेंज कर लेते हैं। जैसे और देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि इस तरीक़ा से है आपका सवाल जो है, ऐसे है। मान लीजिए यहाँ से ऐसे पुली है, एक यहाँ पर ब्लॉक A है और यहाँ पे एक और पुली है ऐसे, ये आपका ये A है, सॉरी ये B मान लेते हैं। अब बताइए कि ये इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, इसका हम वेलोसिटी इधर लिख देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है। तो बताएं A का वेलोसिटी क्या होगा। तो बताना है आपको कि A का वेलोसिटी क्या होगा। तो बस हम खेलना जानते हैं वैसे खेल लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर T है तो ये एक ही रस्सी है ना, तो ये T है तो यहाँ पर भी क्या होगा, T होगा। अब एक बात बताइए, T और T तो यहाँ पर कल बताए थे कि 2T होगा, इस पे लिख रहे हैं तो इधर 2T, इस पे लिखेंगे तो इधर 2T। अच्छा यहाँ से देखिएगा तो ये एक ही ना राशि है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, क्या 2T हो जाएगा। खत्म, टेंशन निकालना रहता है बस, फिर बाकी तो टाइम पास है। अब बताइए ये तो निकालना है तो सीधा सीधी T इंटू VA कर देंगे, और यहाँ देखिए डायरेक्शन अपोजिट है तो -2T इंटू 10 कर देंगे। तो देखिए VA बराबर कितना आ गया 20 मीटर क्या पर सेकेंड आ गया। अच्छा और प्लस में आने का मतलब टेंशन के डायरेक्शन में, प्लस में आने का मतलब क्या होगा, टेंशन के डायरेक्शन में। तो देखिए आसानी से बन गया। कितना से टफ सवाल आप इसको ओरल बना सकते हैं, रटने का कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें। सिंपल सा एक बार अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो इसका कंस्टेंट पूरा के पूरा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पॉज करके सब लिख लीजिएगा। अभी तो चालू किया, अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं कंस्टेंट रिलेशन से, देखते जाइए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये है, आपका ये A है और ये आपका ऐसे है,
फिर ये आपका इस तरीक़ा से है, ये देखिए आप ऐसे, ये आपका बी है। अब ये मान लीजिए कि आपका ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो बताइए बी का वेलोसिटी कितना होगा। अब बताइए यहाँ से चलते 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 क्या ये सारा एक ही रस्सी है, तो सब में टेंशन सेम लगेगा। तो बताइए इसमें टी है, इसमें भी कितना होगा टी, इसमें टी, तो बताइए यहाँ कितना, ये कल बताए थे 2t, और एक ही राशि है तो यहाँ भी कितना होगा टी। अब बताइए बी ब्लॉक में कितना टेंशन, 2t और t, क्या 3t, और इसमें कितना t। तो आप लिख देते हैं कहानी ये सेम है, तो t इंटू 10, यहाँ पर हमको नहीं पता तो बस खाली प्लस में ही करके लिख देना 3t इंटू वी बराबर 0। तो देखिए वी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस में 10/3 आ गया। इसका मतलब समझें, अगर ये 10 से ऊपर जा रहा है और ये माइनस है, मतलब टेंशन के अपोजिट जाएगा, टेंशन के अपोजिट जाएगा। तो ये 10/3 से नीचे है, अगर ये 10 से ऊपर जा रहा है तो ये 10/3 से क्या हो जाएगा, नीचे। अच्छा इसका दिया रहता तो इसका ये 3 गुना होता है, ये वाला जो है 3 गुना होता, और अगर ये है इसका दिया हुआ तो इसका 3 गुना से आधा होता। क्या बात समझ में आ गया क्या? सिंपल से इस तरीक़ा से ही सोच लेना, इस तरीक़ा से हम लोग को करना है कि कैसे कैसे चीज़ों को सॉल्व करें। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो जाता है बिना मेहनत का। ये रिलेशन अगर आप फॉर्मेट याद रखते हैं तो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम आपको ओरल भी बता देंगे। ओरल में इसीलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दिक्कत हो जाता है कि फिर वो बेसिक चीज़ें सीख नहीं पाता, और ओरल हर जगह सेटिस्फाइड नहीं होता, कहीं कहीं ये अप्लाई होता है, तो वो बच्चा कंफ्यूज करता है कि कौन सा मेथड अप्लाई करे। इसीलिए हम प्रीफर करते हैं हर बच्चा को कि कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मात्र 10 से 15 सेकेंड लगता है टाइम आपको इसको निकालने में, और 15 सेकेंड में आपका कांस्टेंट रिलेशन आ जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 15 सेकेंड हम मैनेज कर लेंगे, पर सवाल सही बनेगा। आइए और दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरीक़ा से है, कल ये भी बता चुके हैं, इस तरह का बहुत सारा पुली आपको ले लिया जाए, डराने के लिए कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, हमें कल बता चुके थे ये वाला पर। आइए यहाँ पर आपका देखिए पुली ले लिया गया है, ये है आपका बी। ये बोला गया कि बताइए 20 मीटर पर सेकंड से नीचे जाएगा, तो बताइए ए का वेलोसिटी क्या होगा। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो भी डायरेक्ट इस तरीक़ा से लिखें कि ये टेंशन टी है, क्योंकि एक ही रस्सी ये वाला पूरा मिलाकर है, तो यहाँ पर टी होगा, यहाँ पर टी होगा, तो यहाँ पर 2t होगा, फिर यहाँ पर टी होगा, यहाँ पर टी होगा, तो यहाँ पर 2t होगा, यहाँ पर टी होगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो VA इंटू क्या हो जाएगा टी, 2 2 4 और 1 5। देखिए डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस में 5t इंटू 20 होगा बराबर 0। तो आप देख सकते हैं ए का कितना आ गया, 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी देखिए आपका आ जाएगा। कितना मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड आ गया। देखिए कितना आसानी से सॉल्व कर सकता है। और ऐसे भी बोले थे कि अगर ये जिसका टेंशन ज़्यादा हो तो उसका उतना गुना ये बढ़ जाता है, उसका उतना गुना बढ़, जैसे 5t था तो इसका 5 गुना बढ़ जाएगा, और ये दिया होता तो 5 गुना से डिवाइड हो जाता है। बस इतना याद रखना है, बट लेकिन टेंशन आना चाहिए इस तरीक़ा से। देखिए आइए और दिखाते हैं इसमें। जैसे कि मान लिया जाए आपके पास इस तरीक़ा से सवाल हो, एक से ज़्यादा का कहानी हो, जैसे मान लेते हैं ये ए है और ये आपके पास इस तरीक़ा से है, ये आपका बी है और ये वाला आपका क्या है, सी है। मान लीजिए ये ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो बताइए वेलोसिटी सी का कितना होगा। सी का वेलोसिटी बताना, तो कुछ नहीं है, फिर हम तीनों का कहानी खेलेंगे, तीनों पे टेंशन लिखेंगे। तो ये तो एक ही राशि हो गया, तो यहाँ पे टी, यहाँ टी, यहाँ टी, तो बताइए यहाँ कितना होगा 2t, और यहाँ पर कितना हुआ t। यहाँ पर देखिए तो t इंटू 10, डायरेक्शन सेम है, यहाँ निकालना है तो 2t इंटू वी सी, और यहाँ पर अपोजिट होगा -t इंटू 4 बराबर 0। t तो गया काम से, तो 10 में से 4 गया, 6 प्लस में, तो 2vc बराबर -6, तो ये 3, तो vc कितना हो गया -3 आंसर। -3 का मतलब टेंशन के अपोजिट, ये 3 मीटर पर सेकंड से नीचे जाएगा, ये वाला पोर्शन जो है नीचे जाएगा -3 से, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीक़ा से।
तो देखिए 3 भी ब्लॉक इस टाइप का रहा तो तीनों में हम अप्लाई करेंगे, 2 रहेगा तो 2 में अप्लाई करेंगे, जितना रहेगा हम उतना में अप्लाई करेंगे। आई होप कि ये कहानी फिर से क्लियर हुआ होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस तरीक़ा से कहानी है, ऐसे ये ब्लॉक है, इस तरीक़ा से नहीं, ऐसे यहाँ पर ऐसे लटका हुआ है इस तरीक़ा से, ये ए ब्लॉक है और एक प्लैंक है, यहाँ पे प्लैंक है, ये 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है। तो बताना है कि ए का वेलोसिटी क्या होगा, ए का वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, अब बताइए ए का वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पर फिर से वैसा ही सोच लेना है। बोलिए यहाँ पर कितना टी, तो यहाँ कितना टी, तो यहाँ कितना 2t। ये वाला फिर रस्सी सेम है, तो यहाँ पर कितना होगा 2t, तो यहाँ पर कितना होगा 4t, क्योंकि 2t और 2t 4t, ये 4t रस्सी सेम है, तो यहाँ कितना 4t। अब बोलिए 4 2 6 और 1 7, तो क्या 7 गुना हो जाएगा ये वाला। बोले थे ना कि जिसमें टेंशन ज़्यादा होता है उसी का वेलोसिटी अगर पता हो तो उतना गुना हो जाता है। और नहीं तो देख लीजिए डायरेक्शन से अपोजिट है, तो 20 इंटू क्या 7t हो जाएगा, और प्लस में t इंटू वी ए बराबर 0, तो वी ए बराबर कितना हो जाएगा 140 मीटर पर सेकेंड। और पॉजिटिव आया तो टेंशन के डायरेक्शन में। और एक और कहानी बताएं, मज़ेदार चीज़ देखिए, ये 20 मीटर ही पर सेकेंड नीचे आया, पर क्या ये जो है क्या गोली के रफ्तार इतना जा रहा है। कितना खतरनाक मैकेनिकल सिस्टम है, ज़बरदस्त मैकेनिकल सिस्टम है ये। यहाँ ध्यान रखना कि 20 से ही जा रहा है ये। और देख लो, एक आध पुली और लगा दोगे तो और बढ़ जाएगा, एक आध पुली और लगा दोगे तो और दुगना तिगना हो जाएगा। तो ध्यान से देखो कितना खतरनाक मैकेनिकल सिस्टम है कि सिर्फ हम इसको 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे ला रहे हैं, तो देखो ये कितना स्पीड से ऊपर जाता है, कितना खतरनाक मैकेनिकल सिस्टम है। खैर वो तो बात की बात है, वो तो अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो जाते हैं उनको ये मतलब होता है। खैर हमको सिर्फ सवाल से मतलब है। तो देखिए ध्यान से कितना आसानी से हर सवाल बन जाता है अगर आप टेंशन से रिलेट करके चीज़ों को समझते हैं। तो आई होप कि ये सारा कहानी आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पुली वाला में तो खैर क्लियर हो ही गया। एक और अलग टाइप का आता है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ऐसे है और आपका ये जो है इस तरीक़ा से है, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पर आपका ऐसे है, ये ए है ये बी है। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन बी है और मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन ए का ए है, सॉरी ए का क्या है ए है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रिलेशन निकालना है। तो क्या करेंगे हम इसमें, ए और बी के बीच में रिलेशन निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल सा टेंशन का कहानी लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें अगर हम टी लिए हैं, इसमें टी लिए हैं, तो बताइए इसमें 2t हो जाएगा। फिर ये एक ही राशि है ना ये पूरा, तो यहाँ भी टी यहाँ भी टी, तो यहाँ कितना 2t, टी और टी जुड़ जाएगा। यहाँ टी यहाँ टी, तो यहाँ कितना 2t, यहाँ टी यहाँ टी, तो यहाँ कितना 2t, यहाँ टी और यहाँ टी, तो यहाँ कितना 2t और यहाँ कितना t, क्योंकि एक ही राशि था यहाँ से लेके यहाँ तक है। देख लीजिए था कि नहीं था। तो सोचिए इसमें टेंशन कितना 2 2 4 1 5, तो 5 यहाँ से हो जाएगा ऐसे 5t इंटू एक्सेलरेशन ए हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन इधर ही है। और यहाँ पर 2 2 4 2 6, तो माइनस में 6t इंटू बी बराबर 0। तो आई होप कि 5a बराबर 6b। देखिए रिलेशन यहाँ से आसानी से निकल जाए। पूरा कहानी टेंशन का है, आपको टेंशन खेलने आना चाहिए। और याद रखें ऐसे नहीं कि हम सवाल लिए और आप भी वीडियो देखते चले गए। आप पहले पॉज करिए, ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। हर बार ऐसा ही कीजिए। चलिए देखिए आगे। अब मान लेते हैं कि इसी चीज़ को हम थोड़ा सा आप चेंज करते हैं ऐसे। ध्यान से देखना, ये है कि ये आपका ऐसे है एंड यहाँ से ऐसे पुली लगा और ये ऐसे गया, यहाँ पर ऐसे लगा, ये ऐसे गया, ये आपका ऐसे लगा और ये यहाँ पर ऐसे आया। ये A, ये B और ये आपका C है। ये एक्सेलरेशन A है,
इसका एक्सेलरेशन b है, तो फाइंड नेट एक्सेलरेशन, फाइंड AC का नेट एक्सेलरेशन निकालना आपका क्या होगा। अब यहाँ से क्या होगा, किस तरीका से सवाल को सोचेंगे, फिर से वही कहानी सेम। क्या यहाँ पे टेंशन क्या है T, तो यहाँ पर क्या होगा T, यहाँ पर क्या होगा T, तो यहाँ पर 2T नहीं T होगा। सोचे कैसे भाई, यहाँ पर ऐसे T और T रहता था ना, जोड़ के 2T आता था। अब क्या सीधा सीधी ऐसे हो गया, तो क्या इसका कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में है, तो नहीं ना जुटेगा। हॉरिजॉन्टल वाला जोड़िएगा तब नहीं इधर आएगा, उतना आता है, तो इधर कितना जुड़ के आ रहा है, T है ना आ रहा है, तो यहाँ T होगी। ये बात को ध्यान में रखना होगा, वो हॉरिजॉन्टल था तब जुड़ कर 2T होता था, ऐसे नहीं। वर्टिकल है तो वर्टिकल का कोई भी कंपोनेंट देखिए इधर नहीं आ रहा, नहीं ना आ रहा, तो जब पार्टिकल कंपोनेंट का इधर नहीं आ रहा तो जुड़ कैसे जाएगा, तो इस बात को ध्यान में रखना है। ये T है तो देखिए यहाँ पर T, यहाँ पर T, तो यहाँ पर T, यहाँ पर T, तो यहाँ पर T, तो यहाँ पर T और यहाँ T, इस तरीक़ा से, ठीक है। और मान लेते हैं ये AC नीचे की ओर है, नीचे की ओर जा रहा है, नहीं आ रहा है तो हम निकाल लेंगे, उसमें क्या है। अब सारा कहानी लिखिए, ये वाला ब्लॉक पे, ये वाला ब्लॉक पे बताइए टेंशन कितना लग रहा है, एक T यहाँ और एक T यहाँ, 2T, तो ऐसे लिख सकते हैं 2T इंटू ए, क्योंकि इस डायरेक्शन सेम है, टेंशन का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है। यहाँ पर देखिए B और टेंशन का डायरेक्शन अपोजिट है, तो -2T इंटू बी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो अपना मन से लिखना है T इंटू AC बराबर 0, तो बताइए AC कितना होगा, तो 2B माइनस 2A। लेकिन ये AC ये तो ये वाला आया। अब सोचिए C में हम क्या बताएं, एक हो गया नीचे कितना 2B माइनस 2A, और एक हॉरिजॉन्टल में भी तो A से होगा, क्योंकि ये भी तो टच है। तो अगर ये वाला A से ऐसे चल रहा है तो C वाला भी कितना से चलेगा, A से। तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा, क्या वेक्टर सम कर देंगे इसका, A स्क्वायर और प्लस 2B माइनस 2A का स्क्वायर। देखिए यहाँ से आपका इस तरीका से आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस 2B माइनस 2A का होल स्क्वायर, तो AC का यहाँ पर नेट आ गया। तो ये आपका पुली का कंस्टेंट था, जितना भी अभी आज क्वेश्चन हम कराएं आपका ये पुली का कंस्टेंट था। अगले क्लास में हम लोग वेज कंस्टेंट पढ़ेंगे और उसी दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ का नियम, न्यूटन्स लॉ का एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बस धन्यवाद।